FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो आज जो टॉपिक देखेंगे हम लोग, वो टॉपिक का नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोगों ने देखा लूप और अब हम लोग देखेंगे ब्रेक। ये एक स्टेटमेंट है जो सी लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उसका यूज़ क्या है, उसका सिंटैक्स, वो कैसे काम करता है, और एक प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम लोग बताया कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोई भी स्टेटमेंट का कि वो काम क्या करता है, क्यों उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका यूज़ लिख दिया है कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आए लूप में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, अगर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट आता है हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड, तो लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड। तो लूप क्या होता है, वही टाइम पे टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। एंड द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, और उसके बाद लूप के बाहर जो आपने जो लिखा है स्टेटमेंट, वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इट कैन बी यूज टू टर्मिनेट द केस इन दी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो किसके लिए, टर्मिनेट, वो केस को टर्मिनेट करने के लिए। इफ़ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप द ब्रेक स्टेटमेंट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर मोस्ट लूप। अगर हम लोग लूप के अंदर ही लूप यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। एक लूप में हम लोग लूप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। अगर हम लोग उसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वो किसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, इनर मोस्ट लूप का, एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आफ्टर द ब्लॉक। तो ये हो गया यूज़ किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का। अब हम लोग देखेंगे सिंटैक्स। तो सिंटैक्स बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना है और सेमीकोलन देना है। अभी हम लोग देखेंगे हाउ ब्रेक स्टेटमेंट वर्क्स, कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे वाइल लूप दिया हुआ है, तो वाइल लूप में अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिखती हूँ, जैसे इफ़ कंडीशन टू ब्रेक से पहले आप कंडीशन भी दोगे ना कि कौन सी बेस पे आपको वो स्टेटमेंट ब्रेक करना है, स्टॉप करना है। तो क्या होगा, अगर ब्रेक स्टेटमेंट आएगा तो देखो लूप के बाहर आ जाएगा। अगर मैं डू वाइल में यूज़ करती हूँ तो डू में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किए तो वो भी क्या आ जाएगा, लूप के बाहर। अगर फॉर लूप में यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लूप से बाहर। ब्रेक स्टेटमेंट लूप में कैसे काम करता है, अब हम लोग देखेंगे फ्लो डायग्राम। तो ये है ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम। सब तो यहाँ पे अगर ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो वो क्या हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोगों का है फ्लो डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल। ये देखो एक एग्जांपल लिखी है मैंने ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। वाइल लूप में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आप फॉर लूप में, डू वाइल लूप में, स्विच स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हो ब्रेक कीवर्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू दिया है 10, और यहाँ पे लिखा है वाइल ए लेस देन 20, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू कहाँ तक के प्रिंट होगा, जब तक कि ए लेस देन 20 के रहेगा, और यहाँ पे ए इंक्रीमेंट करिए। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने वाइल लूप में क्या लिखा है, इफ़ ए ग्रेटर देन 15, तो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो पहले मैं आउटपुट दिखाती हूँ आपको, फिर चेंजेस करके फिर हम लोग देखते हैं। ये देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो क्या हुआ, 15 पे ब्रेक हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे सपोज लिखती हूँ 16, तो 16 तक क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12, तो क्या होगा, 12 तक आएगा। ओके, मतलब क्या हुआ कि ये लूप के अंदर हम लोगों ने बोला कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 12 के रहेगा तो क्या होना चाहिए, ब्रेक। मतलब 13 तक के जाना ही नहीं चाहिए ना, 12 तक ही रहना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का ब्रेक। मतलब हम लोग कोई कंडीशन के बेसिस पे लूप को भी क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं देखो ये लाइन निकाल देती हूँ, सपोज मैं ना ये लाइन, इतना स्टेटमेंट कट कर देती हूँ, तो अब मेरा क्या प्रिंट होगा, 10 से लेके 19 तक के, है ना, क्योंकि मैंने लेस देन 20 लिखा है। तो अगर हम लोग उसको निकाल दे रहे वो स्टेटमेंट, तो मेरा 20 तक के चलेगा, 19 तक के मेरा नंबर तक के लूप चलेगा। लेकिन अगर मैं इफ़ कंडीशन डाल देती हूँ तो ये अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या होगा, लूप अपना क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ये देखो, तो ये रहा हम लोग का ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसका नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कुछ क्वेरी या डाउट है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।